हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का सेकंड और थर्ड पार्ट लेकर। होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें जुयान को दिखाया जाता है जिसे उसकी दासी तैयार कर रही होती है, क्योंकि उसके मदर ने उसके लिए एक राजकुमार पसंद किया होता है जो कि जियालान का होता है। ये उसकी दासी कहती है कि मुझे लगता है कि वो आपको पक्का इनवाइट करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रैंड सेरेमनी और वर्कशिप में। वो जियालान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सेरेमनी सुई माउंटेन में है और हर 10 साल में होती है, क्योंकि उसे वही जाना था। और फिर वो वहाँ से चले जाती है। वही सुयान के रिश्ते की बात चल रही होती है और उसकी ग्रैनी कहती है कि जो बाई फैमिली की बड़ी बेटी होगी वो सेरेमनी में लीड डांसर बनेगी और वही जो सैंडिसेस होंगी वो भी पार्ट ले सकती है। और सुयान इसमें पार्ट लेगी तो उसको हस्बैंड चूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सेक्स मिनिस्ट्री के लोग आएंगे। और उसकी माँ कहती है कि जुयान को तो डांस अच्छा भी नहीं लगता तो वो कैसे करेगी। तभी जुयान के आती है और ख़ुद कहती है कि मैं ग्रैंड सेरेमनी में ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी और आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं ज़रूर बहुत अच्छे से डांस स्किल सीख जाऊँगी। और फिर जुयान बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है और वो जुई माउंटेन आ जाती है। वहीं हम बहुत सारे लॉर्ड्स को देखते हैं और प्रिंसेसेस को देखते हैं जो कि अपने साथ बहुत सारे तोहफे लाए होते हैं। वही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचा भी दिखा रहे होते हैं और ये सभी गिफ्ट्स वो इस वजह से लाए होते हैं जिससे क्राउन प्रिंसेसेस के सिलेक्शन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जिससे क्राउन प्रिंसेस वही और उन्हीं की बेटी बने। और फिर दिखाते हैं कि शेंग अपने स्पेल प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त चोंगमिंग उड़ता हुआ वहाँ आता है, क्योंकि वो एक डिवाइन बर्ड था। और फिर वो शेंग को बताता है कि जुई माउंटेन में एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है, चलो ना मेरे साथ। हम 4 ग्रैंड मार्शल मुझे पूछ रहे थे पर मैंने उन्हें छोड़कर तुमसे पूछा, चलो ना। पर शेंग उसे मना कर देता है आने से और वो उसे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मुझे पता है कि तुम दिखना नहीं चाहते हो, तो हम सर्वेंट्स की ड्रेस पहन लेंगे ना और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर शेंग उसे साफ मना कर देता है और चोंगमिंग कहता है कि मुझे पता होता ना तुम इतने ज़्यादा बोरिंग हो तो मैं कभी तुम्हें 3 साल तक फॉलो नहीं करता। तो शेंग कहता है इसके लिए लेट हो गई है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। वही जुयान एक लड़के से पूछ रही होती है कि इस माउंटेन में किसके पास सबसे हाईएस्ट मैजिकल शक्तियाँ हैं, तो बताता है कि यहाँ लोगों को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला इमॉर्टल ऑफिशियल है और दूसरा डिवाइन सर्वेंट्स, और सिर्फ इमॉर्टल ऑफिशियल को मैजिक सीखने की इजाज़त है। और वही इमॉर्टल ऑफिशियल को 4 रैंक में डिवाइड किया गया है उनकी एबिलिटीज़ के अनुसार, जैसे ग्रैंड मिनिस्टर, ग्रैंड जनरल, ग्रैंड मार्शल और ग्रैंड प्रिसेप्टर। और जिसके पास सबसे ज़्यादा मैजिकल शक्तियाँ हैं वो है हाई प्रीस्ट ऑफ ग्रैंड प्रिसेप्टर। और जुयान कहती है कि क्या उन्हें रिस्टोरिंग स्पेल आता होगा, तो वो कहता है कि पता नहीं ऐसा स्पेल भी है क्या। और जुयान बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर एक रहने की जगह उन्हें मिल जाती है। तभी जुयान इमॉर्टल ऑफिशियल को पूछती है कि यहाँ कोई स्पेल सिखाया जाता है जिससे हम किसी की भी सोल रिस्टोर कर सकते हैं। तभी वह ग्रैंड प्रिसेप्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी मृत व्यक्ति को फिर से जिंदा करना नेचर के विरुद्ध है और यहाँ कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं सिखाई जाती है। और जुयान कहती हाँ मैं समझ गई। और ग्रैंड प्रिसेप्टर कहते हैं लगता है प्रिंसेस बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है और उसे सख्त चेतावनी देते हैं कि आप इस सुई माउंटेन में कहीं भी जा सकती है सिवाय एम्परर वैली के, जो कि माउंटेन के बाहर है और वहाँ ओल्ड एम्परर और एम्प्रेसेस की टॉम रखी जाती है और उसे गार्ड कर रही है एम्प्रेस बाईवी और चोंगमिंग जो कि डिवाइन बर्ड है। और कहा भी ये भी चाहता है कि जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। और फिर वो वहाँ से चले जाता है और जुयान पीछे से कहती है कि इन हाई प्रीस्ट को तो कुछ भी नहीं आता है, बट ऐसा तो होगा कोई जो मुझे वो सिखा सके। और वहीं हम शेंग को देखते हैं जिसने अपने रिस्टोरिंग स्पेल की प्रैक्टिस पूरी कर ली होती है और वो उस चीज़ स्पेल की हेल्प से एक चिड़िया में अपनी मदर के पास भिजवा देता है और कहता है कि इसे खाकर माँ आपकी आवाज़ फिर से वापस आ जाएगी। और कहता है कि आप मेरी चिंता मत करें, जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा तो मैं पक्का आ जाऊँगा। वही चोंगमिंग आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी चोट देखो ना मुझे कितनी ज़्यादा लगी है, तुम मेरे लिए दवाई लेके आओ। और वो कहता है कि जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं ना वो आधी तो माउंटेन में ही मिलेगी, तो चलो चलते हैं।
और फिर वो दोनों उड़ के वहाँ से चले जाता है। वहीं जुयान की दासी कहती है कि स्टारगेज़र में प्रिंसेस शुइंग लीड डांसर बनेगी जो कि बाई फैमिली की बेटी है और आप दोनों तो बचपन के दोस्त हो ना। तभी जुयान को कोई बैठा दिखता है चोंगमिंग के ऊपर और वो कहती है जो चोंगमिंग को कंट्रोल कर सकता है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा ना, उसे तो स्पेल भी आता है ना। और फिर वो फॉरबिडन एरिया में चली जाती है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। और तभी उसे एक वाइट बर्ड दिखती है जिसको चोट लगी होती है और जैसे वो उसे टच करने वाली होती है वो उड़ जाता है और एक बड़ी सी बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तभी जुयान बोलती है कि आप चोंगमिंग हो ना, जिसकी उम्र लगभग 9000 साल की है। और वह उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करती है और चोंगमिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर। और फिर वो अपनी मुद्दे की बात करती है कि लॉर्ड चोंगमिंग, क्या आपका कोई इमॉर्टल दोस्त है तो प्लीज़ मुझे उससे मिला दो। तो चोंगमिंग गुस्सा हो जाता है और अपने पंखों से उसे भगाने लगता है। और फिर जुयान का स्टार्ट हो जाता है चोंगमिंग की और तारीफ़ करना। तभी उसका सर्वेंट आ जाता है और वो जुयान से कहता है कि प्रिंसेस, अगर आप 1 घंटे में माउंटेन नहीं पहुंची तो आपको डांस से निकाल दिया जाएगा और जल्दी चलिए। और जुयान फिर वहाँ से चले जाती है। तभी उसे पीछे से शेंग भी देखता है और फिर वहाँ चोंगमिंग भी आ जाता है और कहता है कि इस लड़की को तारीफ करना बहुत अच्छे से आता है और इसने मुझे तुम्हारे बारे में भी पूछा। और शिंग सोचने लगता है कि इसे मुझसे क्या काम। और वहीं हम बाईशुलू को देखते हैं जो कि वाइट क्लैन के प्रिंसेस होती है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डांस कर रही होती है। सभी पीछे से बाई शुइंग भी देख रही होती है जो बाई फैमिली की रियल डॉटर होती है। मतलब जो बाई शुएलू थी वो पहली डॉटर तो होती है पर वो गोदली होती हैं और जो हमारी बाई शुइंग होती हैं वो उस फैमिली की रियल डॉटर होती है। इसीलिए बाई शुइंग को मेन डांसर बनाया गया होता है स्टारगेज़र का। तभी वहाँ पे जुयान भी आ जाती है और कहती है कि बाई शुइंग बाई फैमिली की रियल डॉटर है। तो सभी प्रिंसेस बाई शुएलू को स्टारगेज़र क्यों कह रहे हैं। तो उसकी दासी कहती है कि वो लो बॉर्न डॉटर तो हैं पर उनके बचपन से ही उनकी डांसिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी और सभी उनके डांस से प्रभावित भी हैं। और जुयान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शुएलू और कहती है कि शुएलू सिर्फ नाटक कर रही है शुइंग को नीचा दिखाने के लिए और शुइंग मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त को उसकी बहन से भी बुली होने नहीं दूंगी। और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई आगे जाती है और कहती है कि ट्रू स्टारगेज़र सिर्फ शुइंग है और उसे स्टेज में ले जाती है और उसे कॉन्फिडेंस देती है कि तुम कर सकती हो। और बस वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती है। और फिर शुइंग को फिर से स्टारगेज़र का मेन डांसर बना दिया जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिन्हें देखकर शुएलू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वही कोई मिस्टीरियस सा पर्सन उन लोगों को देख रहा होता है जो कि आइस क्लैन का सैक था। तभी वहाँ आइस क्लैन का चीफ आ जाता है और कहता है कि लोग तैयार हैं और सैक कहता है कि सेरेमनी की वजह से ये माउंटेन की सुरक्षा कमज़ोर होगी, इसी का हमें फ़ायदा उठाना है और एम्परर वैली में अंदर घुसना है। और वो चीफ से रिंग ऑफ वातू ढूंढने को कहता है और बताता है कि 10 साल बाद कोई भी कॉन्गसेंग क्लैन में यहाँ नहीं बचेगा। वही शुइंग जुयान को अपनी ड्रेस दिखा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी मदर ने स्पेशली उसके लिए बनाई होती है स्टारगेज़र के लिए अपने मरने से पहले। और वही शुएलू को इतनी ज़्यादा जलन होती है उससे कि वो जानबूझकर उसकी ड्रेस खाई में गिराने के लिए खुद भी खाई में गिर जाती है, जिससे शुइंग पकड़ती है और वो जानबूझ के उसकी ड्रेस नीचे खाई में फेंक देती है। शुइंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जुयान को तो सब पता ही चल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और वही पीछे से शुएलू की चमचिया बोलने लग जाती है अब तो प्रिंसेस के पास ड्रेस भी नहीं है तो वो सेरेमनी में क्या पहनेगी। और तभी ग्रैनी भी बोल देती हैं अगर तुम्हारे पास ड्रेस नहीं होगी सेरेमनी में अच्छी पहनने को तो तुम लीड डांसर नहीं बन पाओगी और तुम्हारी पोजीशन हमें किसी और को देनी पड़ेगी। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर बाद में शुएलू बोलती है कि जब मैं कॉन्गसेंग की क्राउन प्रिंसेस बनूंगी तब मैं देखती हूँ कौन मेरे बैकग्राउंड के बारे में। और वही एम्परर वैली दिखाई जाती है जहाँ चोंगमिंग और शिंग गार्ड करने आए होते हैं और चोंगमिंग जुयान की तारीफ कर रहा होता है। वही जुयान पहाड़ से नीचे उतर रही होती है एम्परर वैली आने के लिए और कहती है कि इसी जगह के बारे में उस हाई प्रीस्ट ने कहा था कि यहाँ आना मना है। और वो डरते डरते अपने दोस्त के लिए
आगे आने लग और जाती एक है। जगह उसे शुइंग की ड्रेस भी मिल जाती है और तभी कुछ मैजिक होता है और जैसे वो ड्रेस को उठाती है वो ड्रेस उसके ऊपर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वही शेंग को कुछ आभास होता है और जैसे ही वो वहाँ आता है तो जुयान को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश और अट्रैक्ट हो जाता है। तभी वो गलती से गिरने वाली होती है, तभी शेंग वहाँ आता है और उसे बचा लेता है और एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट वहाँ क्रिएट हो जाता है। और फिर जुयान कहती है, अभी तुमने जस्ट फिन मैनिपुलेटिंग टेक्निक की थी ना, आप ही चोंगमिंग के डिवाइन फ्रेंड हो ना। और शेंग सोचता है कि अच्छा तो वो यही है जिसकी जुयान इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम जुयान है और मैं क्रिम्सन क्लैन से हूँ। और ये सुनकर शेंग सोचने लगता है कि अच्छा तो ये वही है बचपन वाली जिसे मैं मिला था। और ये याद आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ चोंगमिंग भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये यही लड़की है जिसे तुम्हें मारना है। और जुयान शॉक कि मैं और शेंग तभी जुयान की तरफ एक वार करता है बट उसे बचाने के लिए और उसे पीछे कर देता है अपने मैजिक से। सभी को मारने लग जाता है। तभी शेंग को बचाने के लिए जैसे ही जुयान मैजिक का यूज़ करती है तभी गलती से उसके कपड़ों में आग लग जाती है और कपड़े पूरी तरीके से जल जाते हैं। वही फिर से लड़ाई होती है और शेंग बहुत अच्छे से लड़ता है और ये सब आइसलैंड के होते हैं जो कि रिंग ऑफ वातो को लेने आए होते हैं। पर और मास्टर के आ जाने की वजह से वो लोग भाग जाते हैं और फिर मैजिक से शेंग जुआन को अपने कपड़ों में छिपा लेता है जिससे उसे कोई ना देख पाए। और चांग जैसे जुआन के बारे में पूछने वाला होता है तो शेंग उसे चुप करवा देता है। और हाई प्रीस्ट भी कहते हैं कि ये आइस क्लैन की टेक्निक थी तो ढूंढो उन्हें। वही जुयान को अंदर शेंग जो कि सिर्फ एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है वो दिखता है और जुयान उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। और हाई प्रीस्ट कहते हैं अच्छा हुआ यहाँ आज तुम थे वरना बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। वही शेंग कहता है कि वो अचानक यहाँ क्यों आए, क्या उनका मकसद रिंग ऑफ हुआतो को पाना था। तो मास्टर कहते हैं कि डिवाइन रिंग के पास पावर है सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की, पर रिंग ऑफ हुआतो हमारे कॉन्सेंट को प्रोटेक्ट करता है और बस कोई चुना हुआ ही इंसान इसे पा सकता है और औरों के लिए यूजलेस है। तो शेंग कहता है कि मैं यहाँ 10 सालों से हूँ, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि रिंग हुआ तो कहाँ है। और तभी हाई प्रीस्ट कहता है कि पता तो मुझे भी नहीं है पर शायद आइस क्लैन वालों को पता हो सकता है, मतलब हमारे बीच में एक गद्दार है। तो शेंग कहता है कि यहाँ के मिनिस्ट्री में कौन हो सकता है। तो हाई प्रीस्ट बताते हैं कि मैंगो डायनेस्टी बहुत समृद्ध थी पर इसकी जड़ें बहुत खोखली है। जो 6 मिनिस्ट्री है वो आपस में मनी और पावर के लिए फाइट कर रही है और अगर उनसे भी कोई गद्दार हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी और ये हमारा सीक्रेट होगा तो चुप रहना। वही जुयान जैसे ही शेंग के माथे को टच करती है तो उसे कुछ महसूस होता है और मास्टर के पूछने में कि यहाँ कोई आया था या कोई नया तुम्हें दिखा तो शेंग उन्हें झूठ बोल देता है और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। और जुयान जैसे शेंग को फिर से टच करने वाली होती है वो अपनी आंखें खोल देता है और उसे रियल दुनिया में ला देता है। और जुयान उससे बहुत सारे क्वेश्चन दे पूछती लग जाती है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया, पर शेंग उसका एक भी आंसर नहीं देता और कहता है चलो मैं तुम्हारी सारी मेमोरी रेज कर देता हूँ जिससे तुम मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ नहीं पाओगी। और जुयान अपने माथे पर हाथ रखने लग जाती है और कहती है प्लीज़ ऐसा मत करना। और शेंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे स्पेल कास्ट करने के लिए तुम्हारे फॉरहेड की ज़रूरत है। और जैसे ही जुयान अपना हाथ हटाती है शेंग बड़ी चालाकी से उसके फॉरहेड में मैजिक करता है और उसकी मेमोरी रेज कर देता है और उसे उसके बाद बेड में सुला देता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं चोंगमिन बहुत बेसब्री से शेंग के आने का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो वही है जो तुम्हारा विनाश लाएगी तुम्हारे लिए और तुमने उसी को नहीं मारा आज। वह शेंग कहता है कि बस वह एक नादान सी लड़की है जो एक्सीडेंटली वहाँ पहुँच गई। पर चोंगमिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वही है पर शेंग सब को नकार देता है और चोंगमिन वहाँ से गुस्से से चले जाता है। और वही शेंग हाई प्रीस्ट की बात सोचता है कि अगर तुम किसी भी लड़की से अपने 18 साल
होने से पहले मिलोगे तो वो वही होगी जो तुम्हें फ्यूचर में अपने हाथों से मारेगी। और शिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वहीं आइस क्लैन का चीफ अज्योर क्लैन के लॉर्ड डोंग फैंग से मिलने जाता है, जिन्हें वो बताता है कि हम रिंग लाने में नाकामयाब हो गए क्योंकि वह एक बहुत शक्तिशाली लड़का था जिसके पास बहुत सी मैजिकल पावर थी और उसकी शक्ति 4 ग्रैंड मार्शल से भी ज़्यादा थी। और एक लड़की भी थी, आम लग रही थी, शायद एक्सीडेंटली वहाँ पहुँच गई होगी और वो सोचने लगता है कि वो कौन होगी। वहीं आइस क्लैन का चीफ कहता है कि अगली बार से पक्की खबर देना, मतलब लॉर्ड डोंग फैंग ही स्पाई होते हैं आइस क्लैन के। वहीं सुबह उठने पर जुयान को कल रात का कुछ तो याद नहीं था, पर उसके हाथों में लगी चोट से उसको यह अंदाज़ा हो गया था कि वो एम्पर वैली शायद गई होगी। और वही बाई लू कहती है कि स्टारगेज़र तो अब मैं ही बनूंगी, और अगर मुझे रिंग ऑफ वातो भी मिल गया तो मैं एम्पर वैली से तो मैं ज़रूर एम्प्रेस बन जाऊंगी। और चोंगमिंग लाइब्रेरी में जाता है जुयान की इंफॉर्मेशन चेक करने, और उससे उसमें कुछ नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी शिंग के पास जाता है, जुयान के फिर से तारीफ करने लग जाता है। तभी शिंग को कुछ आभास होता है और कहता है कि एंट्रेंस में देखो, तो चोंगमिंग कहता है शायद वो फिर से तो नहीं आ गई। दूसरी ओर देखते हैं तो वो शुइलिu होती है और वो वहाँ अंदर आ जाती है और एक जगह बैठ कर प्रे कर रही होती है। तभी चोंगमिंग वहाँ आता है और उसे बेहोश कर देता है, और जब शिंग वहाँ आता है तब उसे पता चलता है कि ये उसकी कज़न है और वो उसके बाद अपनी माँ के बारे में उससे पूछने लग जाता है उसकी, और वो बताती है कि उसकी मदर चोंगसेंग पैलेस में बंद है, 5 सालों से और किसी को भी मिलने से मना किया है। और ज़्यादा पूछने पर उसे पता चलता है कि सर्वेंट उन्हें टाइम पर खाना भी नहीं देते और वो बीमार होने पर उनको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी नहीं देते। और शिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी मदर राज्य की एम्प्रेस और उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो उसकी याददाश्त मिटा देता है और चोंगमिंग को उससे छोड़ के आने को कहता है और खुद हाई प्रीस्ट से अपनी मदर से रिलेटेड बात करने जाता है। जहाँ पहुँच कर वो उनके कमरे पे जाता है पर वो वहाँ नहीं होते और वो कहता है अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अपनी मदर से मिलने जा रहा हूँ। तभी हाई प्रीस्ट वहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी मदर अब नहीं रही। और शिंग ये सहन नहीं कर पाता और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाई प्रीस्ट बताता है कि उन्होंने सुसाइड किया और शिंग की ज़िंदगी तो जैसे उजड़ ही जाती है। जिस माँ के लिए वो इतनी कल्टिवेशन कर रहा था, इतने गिफ्ट बना रहा था, वो ही नहीं रही। और हाई प्रीस्ट शिंग को उसके मदर का लास्ट लेटर देते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि बेटा तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया और मेरी चिंता करना छोड़ दो, अपनी लाइफ कभी भी रिस्क में मत डालो और जिससे किसी को भी पता चल जाए कि तुम जिंदा हो, बस तुम सेफ रहो, चाहे इसके लिए मुझे मेरी ज़िंदगी भी क्यों ना लेनी हो। और वही सर्वेंट बात करने लगती है कि शायद एम्प्रेस की आवाज़ आ गई है, मुझे एम्पर को बताना होगा। और फिर वही एम्प्रेस कोयला खाकर अपनी जान दे देती है और लास्ट में भी यही लिखती है कि बदला मत लेना, बदले की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में तुम बहुत बड़ा मास्टर बनना और सबको बचाना अपनी पावर से। और ये लेटर देखकर शिंग बहुत ज़्यादा टूट जाता है और कहता रहता है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, और हाई प्रीस्ट उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और कहते हैं खुद को काबू करो, अगर किसी भी मिनिस्ट्री को पता चल गया तुम्हारे फेक डेथ के बारे में तो तुम्हारी माँ के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है। और फिर सुबह शुइलिu की क्लास लग रही होती कि कल रात तुम कहाँ गई थी, तो शुइलिu कहती है मैं बस वॉक में गई थी और मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी और मैं कैसे बेहोश हो गया। और उसके फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अज्योर लॉर्ड को पता चला तो वो तुमसे फिर से शादी कैंसिल कर देंगे। तो शुइलिu कहती है इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। और वो कहती है कि सेरेमनी में प्रिंसेस शुइलिu भी आएंगे, तो फादर प्लीज़ मुझे आदेश देना कि मैं उनको उनके सामने अपना बहस करूं और आप पे बोझ ना बनूं। तभी कुछ मैसेज आता है जिसे वो पढ़कर जला देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि एम्प्रेस मर चुकी है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उनके लिए। तभी शुइलिu अपने क्राउन प्रिंसेस बनने का रास्ता ढूंढ लेती है और अपनी मीठी मीठी बातों से अपने फादर को मना लेती है और वो भी मान जाते और शुइलिu अपने इयररिंग्स को देखने लग जाती है। और वही
शिंग अपनी मदर को रिस्पेक्ट देने के लिए गया होता है और हाई प्रीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारे 18 साल हो जाने पर मैं तुम्हें हाई प्रीस्ट बनता हुआ देखना चाहता हूँ और इतना पावरफुल बनाना चाहता हूँ जिससे तुम वापस जाकर अपना टॉम और थ्रोन वापस ले सको। और शिंग बहुत रोता है और फिर वो बताते हैं कि 6th ग्रेड के लोग हॉल में मिलने वाले हैं जिससे वो डिस्कस कर सके कि तुम्हारी माँ की बॉडी कहाँ रखनी। तुम्हें वो मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। और फिर मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ एम्प्रेस को ऑफरिंग देने की बात चल रही होती है, पर अज़ियोल लॉर्ड वहाँ टांग अड़ा देते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने सुसाइड किया था और जिन्हें एम्पर वैली में बरी नहीं करना चाहते तो हम उन्हें ऑफरिंग क्यों दें। और आधे से ज़्यादा अज़ियोल किंग के साइड होते हैं। वही अज़ियोल लॉर्ड जब और से उनका मत मांगते हैं तो सब उसके ये डिसीजन से अग्री करते हैं। और ये सुनकर शिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथों से खून भी निकलने लग जाता है और आसमान पूरा ख़राब हो जाता है और शिंग के गुस्से के कारण। और फिर अज़ियोल लॉर्ड कहता है कि आप अब उनका नाम उस एम्प्रेस बुक से काट दीजिए। और शिंग खुद अपनी माँ का नाम करते हुए देखता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। और फिर वो ध्यान में बैठता है जिसमें उसे स्टार्ट से लेकर अब तक के सारे मूवमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोता है कि माँ आपने मुझे कहा था सबको प्रोटेक्ट करना, पर ये समाज बहुत ज़्यादा क्रूएल है और मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।